क्या आपको पता है मार्स पे एक वोल्केनो है जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है? बहुत बड़ा। इसे ओलिम्पस मॉन्स कहते हैं। ओलिम्पस मॉन्स एक जायंट है। असल में यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा वोल्केनो है। हाँ, अर्थ के किसी भी वोल्केनो से भी बड़ा। चलो इस अमेजिंग जगह के बारे में और जानें। ओलिम्पस मॉन्स बहुत बड़ा है। यह लगभग 14 माइल्स ऊंचा है, मानो 3 माउंट एवरेस्ट एक दूसरे के ऊपर रख दिए हों। ओलिम्पस मॉन्स बहुत चौड़ा भी है। यह लगभग 370 माइल्स चौड़ा है, मानो पूरी एरिजोना स्टेट में ड्राइव कर रहे हो। यह जायंट वोल्केनो सिर्फ बड़ा ही नहीं है, यह मार्स के एक खास जगह पर है। यह थार्सिस नाम के रीजन में है, जो अपने वोल्केनोज के लिए फेमस है। ओलिम्पस मॉन्स अर्थ के किसी भी वोल्केनो से इतना बड़ा क्यों है? इसके कुछ रीजंस हैं। चलिए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। पहला, मार्स का ग्रेविटी अर्थ से कम है। मार्स का ग्रेविटी लगभग 38% है अर्थ के ग्रेविटी का। इसका मतलब है कि मार्स पर चीजें अपने वेट के कारण उतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होती जितनी कि अर्थ पर होती है। इसका मतलब वोल्केनो अपने वेट से कोलैप्स हुए बिना और ऊंचा हो सकता है। कम ग्रेविटी के कारण ओलिम्पस मॉन्स का स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल है और यह बहुत ऊंचाई तक बढ़ सकता है। अर्थ पर वोल्केनोज एक निश्चित ऊंचाई के बाद अपने वेट के कारण कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन मार्स पर ऐसा नहीं होता। दूसरा, मार्स में अर्थ जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट अर्थ पर वोल्केनोज के फॉर्मेशन और उनके इरप्शन को प्रभावित करती है। मार्स पर टेक्टोनिक प्लेट्स की कमी के कारण ओलिम्पस मॉन्स एक ही जगह पर बना रहा और इरप्ट होता रहा। अर्थ पे प्लेट्स मूव करती है और वोल्केनोज अलग अलग जगहों पर इरप्ट होते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो मैग्मा अलग अलग जगहों पर सरफेस पर आता है, जिससे नए वोल्केनोज बनते हैं और पुराने वोल्केनोज इनएक्टिव हो जाते हैं। मार्स पे ओलिम्पस मॉन्स एक ही जगह पर इरप्ट होता रहा, जिससे यह और बड़ा होता गया। बिना टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के मैग्मा लगातार एक ही जगह पर सरफेस पर आता रहा, जिससे ओलिम्पस मॉन्स का साइज बढ़ता गया। आखिर में ओलिम्पस मॉन्स बहुत लंबे समय तक इरप्ट होता रहा, जिससे लावा की लेयर्स बनती गई। यह वोल्केनो लगभग 200 मिलियन ईयर्स तक एक्टिव रहा, जिससे इसकी हाइट और साइज दोनों ही बहुत बड़े हो गए। इस लंबे समय तक इरप्ट होने के कारण ओलिम्पस मॉन्स की ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो बनाता है। तो इन 3 मुख्य कारणों, कम ग्रेविटी, टेक्टोनिक प्लेट्स की कमी और लंबे समय तक इरप्ट होना के कारण ओलिम्पस मॉन्स इतना बड़ा है। यह मार्स के यूनिक जियोलॉजिकल कंडीशंस का परिणाम है, जो इसे अर्थ के वोल्केनोज से अलग बनाता है। मार्स और अर्थ के बीच के इन डिफरेंसेस को समझना हमें हमारे सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स और उनकी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे अलग अलग कंडीशंस के कारण अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इसलिए जब भी आप ओलिम्पस मॉन्स के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह मार्स के यूनिक एनवायरनमेंट और जियोलॉजिकल हिस्ट्री का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हमें यह भी दिखाता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी है। ओलिम्पस मॉन्स एक स्पेशल टाइप का वोल्केनो है, जिसे शील्ड वोल्केनो कहते हैं। यह वोल्केनो मार्स पर स्थित है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा वोल्केनो है। इसकी विशालता और अनोखी संरचना इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक आश्चर्य बनाती है। शील्ड वोल्केनोज की स्लोप्स ढलान वाली होती है, जैसे जमीन पर पड़ी हुई वॉरियर की शील्ड। इनकी ढलानें बहुत ही जेंटल होती हैं, जो इन्हें अन्य प्रकार के वोल्केनोज से अलग बनाती है। ये ढलानें लावा के धीमे और लगातार बहाव के कारण बनती हैं, जो समय के साथ एक विशाल और चौड़ा ढांचा बनाती है। ओलिम्पस मॉन्स के टॉप पर एक बड़ा सा होल है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। यह काल्डेरा कई किलोमीटर चौड़ा और गहरा है, जो इसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह काल्डेरा तब बनता है जब वोल्केनो का मैग्मा चेंबर खाली हो जाता है और सतह धंस जाती है। यह एक जायंट बोल जैसा है जो पास्ट इरप्शन से बना है। जब वोल्केनो बार बार इरप्ट करता है, तो मैग्मा बाहर निकलता है और सतह पर जमा हो जाता है। समय के साथ यह जमा हुआ मैग्मा ठंडा होकर एक विशाल बोल जैसी संरचना बनाता है। वोल्केनो के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लावा कैसे आग की नदियों की तरह साइड से नीचे बहता था। यह लावा बहाव बहुत ही धीमा और स्थिर होता है, जो इसे अन्य प्रकार के वोल्केनोज से अलग बनाता है। यह बहाव कई किलोमीटर तक फैल सकता है और एक विशाल क्षेत्र को कवर कर सकता है।
लावा के इनफ्लोज ने वॉल्केनो का यूनिक शेप बनाया। यह शेप बहुत ही चौड़ा और सपाट होता है, जो इसे एक विशाल ढाल जैसा बनाता है। यह ढाल जैसी संरचना इसे अन्य प्रकार के वॉल्केनोज से अलग और विशेष बनाती है। ओलिम्पस मॉन्स के एजेस पर खड़ी क्लिफ्स भी हैं, जिन्हें एस्कार्पमेंट्स कहते हैं। यह एस्कार्पमेंट्स बहुत ही ऊंची और खड़ी होती है, जो इसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाती है। यह क्लिफ्स वॉल्केनो के किनारों पर एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी होती है। यह क्लिफ्स अर्थ के किसी भी माउंटेन से ऊंची है। यह क्लिफ्स कई किलोमीटर ऊंची हो सकती है, जो इसे एक अद्वितीय और प्रभावशाली प्राकृतिक संरचना बनाती है। यह क्लिफ्स और वॉल्केनो की अन्य विशेषताएं इसे एक अद्वितीय और अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य बनाती हैं। सेक्शन 5, पत्थरों में राज। पत्थरों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमें उनके इतिहास और संरचना को समझना होगा। साइंटिस्ट मार्स के बारे में जानने के लिए ओलिम्पस मॉन्स की स्टडी करते हैं। यह ज्वालामुखी हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और इसकी स्टडी से हमें मार्स के भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रॉक्स हमें मार्स के पास्ट के बारे में बताती है। इन पत्थरों में संरक्षित खनिज और रासायनिक तत्व हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मार्स पर कभी पानी था या नहीं। हम पता लगा सकते हैं कि बहुत पहले मार्स का क्लाइमेट कैसा था। प्राचीन मौसम के पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के संकेत पत्थरों में छिपे होते हैं, जो हमें मार्स के अतीत के बारे में और अधिक जानने में मदद करते हैं। हम इस बात के क्लूज भी ढूंढ सकते हैं कि क्या मार्स पर कभी लाइफ थी। पत्थरों में छिपे सूक्ष्म जीवों के अवशेष या जैविक संकेत हमें यह संकेत दे सकते हैं कि मार्स पर कभी जीवन था। ओलिम्पस मॉन्स की स्टडी करके हम इसकी तुलना अर्थ के वॉल्केनोज से कर सकते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दोनों ग्रहों के ज्वालामुखी कैसे अलग हैं और उनके विकास में क्या अंतर है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। पत्थरों में छिपी जानकारी हमें ग्रहों के निर्माण और उनके विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती है। मार्स पर प्राचीन नदी के तल और जल क्षरण के संकेत भी मिलते हैं। यह संकेत देते हैं कि कभी मार्स पर पानी बहता था, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। मार्स के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की टोपी भी पाई जाती है। यह बर्फ हमें यह समझने में मदद करती है कि मार्स पर पानी की मात्रा कितनी थी और यह कैसे समय के साथ बदलती रही। मार्स पर उल्का पिंडों के प्रभाव और क्रेटर का विश्लेषण करके हम यह जान सकते हैं कि ग्रह पर क्या-क्या घटनाएं घटी हैं। यह घटनाएं मार्स के भूगर्भीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मार्स पर भेजे गए रोवर्स द्वारा एकत्र किए गए नमूने हमें और भी अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन नमूनों का विश्लेषण करके हम मार्स के बारे में और भी गहराई से जान सकते हैं। भविष्य में मार्स पर और भी मिशन भेजे जाएंगे, जिनमें मानव अन्वेषण भी शामिल है। यह मिशन हमें मार्स के रहस्यों को और भी अधिक उजागर करने में मदद करेंगे। अंततः मार्स की स्टडी से हमें अंतर्ग्रहीय यात्रा और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नई संभावनाएं मिलती हैं। पत्थरों में छिपे रहस्य हमें न केवल मार्स के बारे में बल्कि पूरे सौर मंडल के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 6, जरा सोचो, ओलिम्पस मॉन्स के बेस पर खड़े होने का इमेजिन करो। यह इतना बड़ा होगा कि टॉप मार्स के कर्व से छिप जाएगा। अगर आप टॉप पर होते तो आप माइल्स तक देख सकते थे। आप दूर दूसरे वॉल्केनोज भी देख सकते थे। ओलिम्पस मॉन्स इतना बड़ा है कि इसके बेस में कई यूएस स्टेट्स समा सकते हैं। यह सच में जायंट्स का जायंट है। सेक्शन 7, ओलिम्पस मॉन्स के बारे में मजेदार बातें। ओलिम्पस मॉन्स के बारे में कुछ फन फैक्ट्स। साइंटिस्ट्स को लगता है कि ओलिम्पस मॉन्स किसी दिन फिर से इरप्ट हो सकता है, लेकिन यह मिलियंस ऑफ ईयर से इरप्ट नहीं हुआ है। अगर आप ओलिम्पस मॉन्स के टॉप पर खड़े होते तो आप ज्यादातर मार्शियन एटमॉस्फेयर के ऊपर होते। मार्स के ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट्स आसानी से ओलिम्पस मॉन्स को देख सकते हैं। यह प्लैनेट की सबसे नोटिसेबल फीचर्स में से एक है। सेक्शन 8, मार्स का रहस्य। ओलिम्पस मॉन्स एक मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग जगह है। यह हमें नेचर की इनक्रेडिबल पावर की याद दिलाता है। दूसरे प्लैनेट्स पर भी क्या ह्यूमंस कभी ओलिम्पस मॉन्स के टॉप पर चढ़ेंगे? शायद किसी दिन एस्ट्रोनॉट्स इसकी स्लोप्स एक्सप्लोर करेंगे और इसके सीक्रेट्स को जानेंगे। सेक्शन 9 और एक्सप्लोर करो। ओलिम्पस मॉन्स और मार्स के बारे में और जानना चाहते हैं
इन रिसोर्सेज को चेक आउट करें। नासा वेबसाइट, गूगल मार्स और मार्स के बारे में बुक्स। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स मिलते रहे। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप आगे क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं।